वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आघा त्वा वान्त मनाप्तः स्तोत्रभ्यो धृष्ण वियानः ऋणो रक्षम न चक्रयो। प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को, साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 14वां मंत्र लिया जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति दुष्ट, तो हमेशा वो दुष्कर्म करने के लिए ही अधिक प्रेरित होगा। वो सत्कर्म में उसकी आस्था नहीं होगी। हम एक घटना का और मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा। बहुत ही सुंदर घटना है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास होता है, उस समय वहां एक प्रकरण और हिडंबा कि वो राक्षस कन्या रहती है और वो वहां भीम का चयन करती है। उसकी कहानी सभी लोगों को पता है, कहानी का मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो जब वनवास में भीम और वो सब आराम करते हैं, तब वो भीम को देखती है और उनको लगता है कि मुझे पति के रूप में ये चाहिए। जब वो वहां पर भीम का चयन करती है, तो वो वहां पर भीम का वर के रूप में चयन करती है। और फिर उनको शायद माता कुंती समझाती भी है कि हम आपको अब वहां नहीं ले जा पाएंगे। वो कहती ठीक है, मुझे स्वीकार है, मुझे पति रूप में चाहिए, एक पुत्र होने तक। और फिर उन्हीं का पुत्र होता है घटोत्कच, और वो पांडवों के साथ धर्म युद्ध में पांडव सेना की ओर से लड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो विदुषी औरतें हैं, देखो वो कहाँ भीम से उनका विवाहित हुई, और आज भी उनका नाम हम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ वर का चयन किया था। तो ईशान हमेशा औरत को ये प्रेरित करता है कि आप अच्छे सत्पुरुष से विवाहित होने पर आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, और दुष्ट पुरुष से करने पर आपको क्या नुकसान हो सकती है। तो ईशान हमेशा उनको समझाता, और यहां दिया भी है कि उनका संपूर्ण जीवन नष्ट होने का तथा उनकी भावी संतानों के जीवन के नष्ट होने की संभावना है अगर आप किसी दुष्ट का चयन करती हैं तो। इसलिए ईशान वहां बहुत अच्छे से रोकता है उनको। बलात् ईशान आदेश देता है कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना। इसलिए उन्हें वेद में बार बार यह बात समझाई गई। इसलिए वेद में बार बार ये मंत्र आते रहते हैं कि देखो, बहुत सोच समझ के अपने जीवन साथी का चयन करें। अब इतने के बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि बार बार आप वेद पढ़ेंगे तो बार बार आपको उसमें आदेश दिए गए कि आपको ऐसे रहना है, ये विशेषताएं हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, हम उन सब चीजों पर ध्यान भी नहीं दे पाते। तो यहाँ विशेष तौर पे इस मंत्र में औरतों को ईशान ने आदेश दिया है, यहाँ पुरुष को नहीं दिया है आदेश। ये इस मंत्र में औरत को संबोधित करके कहा है ईशान ने कि आपको क्या करना है। साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। यह कार्य साहस का है। यह निर्णय साहस पूर्वक लेना ही होगा। साहसी और गतिशील को दोनों पहियों को जोड़ने वाले अक्ष के समान होना होगा। पुरुष और औरत जीवन रथ के दो पहिए हैं। उन्हें संतुलित रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों को जोड़ने के लिए अक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष औरत के जीवन में यह भूमिका काम करता है, वह दोनों को जोड़ता है। मतलब ये काम साहस का है, और ये निर्णय आपको साहस पूर्वक ही लेना पड़ेगा। ईशान कहता है दोनों जो पहिए हैं वो अक्ष के समान है। मतलब साहसी होना और गतिशील होना, ये दोनों, इनको पहियों की संज्ञा दी गई है, और इनको जो जोड़ता है वो अक्ष कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, पुरुष और औरत जीवन रथ के दो पहिए, ये मान्यता है। या हम देखें रथ को देखें तो रथ के दो पहिए होते हैं, लेकिन उनको बीच में कौन जोड़ता है? जो जोड़ता है दोनों को, उसे अक्ष कहा जाता है। क्योंकि वो जब जोड़ता है तो दोनों समान चलते हैं, दोनों पहिए समान रूप से भागते हैं। पर अगर वही अक्ष जो है वो उसमें गड़बड़ी है, वो सही नहीं जुड़ा है, तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा।
तो रथ सही नहीं चल पाता। यही चीजें जीवन में भी पति पत्नी के बीच में घटित होती हैं कि उनको बहुत संतुलित चलना पड़ेगा। उन्हें अपने जीवन में जो भी कर्म करने हैं, जो भी उनको आचरण करने हैं, जो भी चुनौतियां आएंगी उनको। अब बात आ रही अक्ष क्या है, तो वो है काम, सेक्स। पति पत्नी, औरत और पुरुष के बीच में अक्ष की, पुरुष औरत के जीवन में यह भूमिका काम करता है, वह दोनों को जोड़ता है। अब यहाँ अक्ष क्या है, हमने तो रथ से समझा दिए कि अक्ष दोनों रथ को जो बीच में जोड़ता है वो अक्ष कहलाता है। लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्ष क्या है, तो वो है काम, सेक्स, हम जिसको सेक्स कहते हैं। अब एक पुरुष एक औरत मिलते हैं तो दोनों कैसे सृजन करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें दोनों को सेक्स जोड़ता है, नई सृष्टि का सृजन करते हैं कि वो स्वयं भी उससे एक दूसरे से अपने प्रेम की, काम की तृप्ति करते हैं और आने वाली संतानों को, भावी संतानों को वो जन्म देते हैं। यहां से एक सृष्टि शुरू होती है। सृष्टि इस लोक में पुरुष औरत जहां मिलेंगे एक नई सृष्टि बन जाएगी, वेद ये कहता है। क्योंकि जहां पुरुष औरतों का मिलन हुआ एक नई सृष्टि संरचन हो जाता है, एक नई दुनिया, उनके नई दुनिया का वो निर्माण कर दी। ये प्रोग्रेस चल ही रही है शुरू से, जब से सृष्टि बनी है यही प्रोसेस चल रही है। अगर पुरुष औरत के बीच में सेक्स ना हो, काम ना हो, तो सृष्टि वहीं थम जाएगी, सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। ये सृष्टि हम देख रहे हैं चलते चली जा रही। हम एक समय था, हमको एहसास हुआ कि यार हमारा 5-7 साल की उम्र होती, हमको एहसास होता है हमारी चेतना है, हमारा जीवन। फिर हम अपने हिसाब से सोचते हमारी एक सृष्टि है। तो वह सृष्टि कैसे हुई? क्योंकि हमारे माता पिता ने विवाह किया तब हमारा जन्म हुआ। फिर जब हम बड़े होते हैं हम भी वही काम करते हैं, हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं वही काम करते हैं। लेकिन वेद कहता है कि भाई आपको यही काम करना है, लेकिन हमारे तरीके से करना है, वेद के तरीके से आपको करना है। तो वेद कहता है कि पहले आप इन विशेषताओं को अपने अंदर उत्पन्न करिए, और फिर दोनों जब आप चलेंगे तो आप एक सी गति में चलेंगे, समान पहिए रहेंगे और आप इस सृष्टि को कुछ दे पाएंगे। तो यहां महत्वपूर्ण है, काम सेक्स पर विशेष जोर दिया गया है। ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि विवाहित होना, पुरुष औरत कैसे संपर्क में आएंगे, वो दंपति कब बने? जब वो विवाहित होंगे तभी वो दंपति बनेंगे। और विवाहित होते हैं तो नई सृष्टि का संरचन करते हैं। उनके अंदर प्रेम की भावना, उनके प्रेम की भावना को ईश्वर, समाज, कानून सब कुछ उनको अधिकृत करते हैं कि अब आप अधिकृत हो, और उनके इस कार्य को पवित्र माना जाता है। विवाह के पश्चात पुरुष औरत का मिलन जो होता है, अगर वो विवाह के पश्चात होता है तो उसको समाज भी पवित्र मानता है। उनसे होने वाली संतानों को, उनसे होने वाली सृष्टि को मान्यता मिलती है, कानूनन मान्यता मिलती है। तो वही चीज है कि वेद वैधानिक रूप से आपको, वेद जब भी आपको आदेश देगा तो पूरा वैधानिक रूप से देता है। वेद ईशान, ईश्वर, परम पिता परमेश्वर किसी भी काम को वैधानिक रूप से करने के लिए प्रेरित करता है और ध्यान रखता है। उसको पता है कि दोनों विपरीत लिंगी हैं, आकर्षण है, लिंग का आकर्षण है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के गुण अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है। तो ये कैसे एक से रहे, इसलिए उसने यहाँ अक्ष को के रूप में हमको संबोधित किया है कि आपको अक्ष के समान होना, दोनों को जोड़ने वाला होना है। और आपको हर पल चुनौतियां आएंगी, क्योंकि अलग अलग स्वभाव है दोनों का, प्रकृति अलग है, तो चुनौती तो आएंगी आप दोनों के जीवन में। तो आप लड़ झगड़ ना लें और लड़ झगड़ के अपना जीवन नष्ट ना कर लें। इसलिए कहा गया कि भैया बहुत हिसाब से चलो, दोनों धैर्य पूर्वक चलते रहो और संतुलित रूप से चलें आप दोनों, कि आपकी जो गाड़ी जो शुरू हुई तो संतुलित रूप से चलते हुए आप अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाइए, इस सृष्टि को कुछ दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है,
औरत का सही संस्थापन हो, औरत के सम्मान का सही रूप से संस्थापन हो,